आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों निद्रा के बारे में कुछ बातें जानी। निद्रा की आवश्यकता, अनुचित निद्रा से हानियां, कौन कौन दिन में सो सकते हैं, कौन दिन में नहीं सो सकते हैं। तो शास्त्र में वो सब स्पष्ट लिखते हुए भी दिन में जिनको सोने की स्वीकृति है उनका स्वीकार करते हुए भी सामान्य रूप से दिन में सोने का निषेध किया गया है। और जिनके लिए मना किया गया है, जो पिछले दिनों आपके सामने बताए थे, ऐसे व्यक्ति यदि दिन में सोते हैं तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कौन कौन सी शरीर में स्थितियां बन सकती हैं। लंबे समय तक कोई ऐसा करता रहे, आदत में भी आ जाता है। और हानि के रूप में तो वो चरक संहिता में जो जो रोग बताए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने एक रोग बताया, हलीमक। शब्द पे ज्यादा नहीं अपरिचित है। ये एक तरह का पांडु रोग है। पांडु का मतलब है रक्त की न्यूनता, पीलिया नहीं। पांडु का मतलब पीलिया नहीं लेना है, पीलिया वो अलग रोग होता है, उसको कामला बोलते हैं। लेकिन रक्ताल्पता, रक्त की न्यूनता होने पर एक अलग थोड़े विशेष लक्षणों वाला होता है, उसको हलीमक कहते हैं। सामान्यतया जो रक्त की न्यूनता होती है उससे कुछ ये अधिक होता है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया, उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की न्यूनता रहेगी, रक्त कण कम बनेंगे। यूं हम रक्त की न्यूनता को भोजन की न्यूनता से ग्रहण करते हैं, या तो कोई रोग हो जाता है या पोषक आहार नहीं मिलता है, उसके साथ हम जोड़ते हैं प्राय। लेकिन यहां इन्होंने दिन में सोने को भी रक्ताल्पता के लिए एक कारण बताया। रक्त की न्यूनता के और बहुत से कारण होते हैं, उनका भी निवारण करना चाहिए जिनको रक्त की न्यूनता है। लेकिन ये भी एक कारण जिनके हो सकता है, तो यदि वो लोग दिन में सोते हैं और रक्त की न्यूनता बनी हुई है, औषधियां भी ले रहे हैं, औषधियों के साथ साथ उनको दिन में सोना भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दिन में सोने से जो शिथिलता आती है शरीर के अंदर, अंदर का तंत्र रक्त बनाने वाला, रक्त कण बनाने वाला, वो ढीला पड़ जाता है, उतना सक्रिय नहीं रहता। तो एक तो इन्होंने बताया हलीमक यानी रक्त की न्यूनता। फिर कहा शिरःशूल यानी सिर का दर्द। जिन लोगों को प्राय शिरःशूल रहता है, बार बार होता रहता है, तो दूसरे कारण जो भी हों, लेकिन दिन में सोना भी एक कारण बन सकता है। अब किसी के सिर में दर्द लगातार रहता है, बार बार होता है, तो चिकित्सक फिर कई बातें पूछता है, उसको पता हो कि भाई इन इन कारणों से सिर में दर्द हो जाता है व्यक्ति को। तो उसमें एक कारण ये भी ध्यान में रखा जा सकता है, यदि किसी के सिर में दर्द है तो हो सकता है दिन में सोने के कारण ही सिर दर्द हो रहा हो। कईयों को जिनकी आदत हो जाती है दिन में सोने की, वो दिन में नहीं सोते हैं तो उनके सिर में दर्द हो जाता है। ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं। उसके लिए तो पहले स्वीकृति दे ही दी है कि जिनको ये अभ्यास हो गया है दिन में सोने का, वर्षों से जीवन में करते ही आ रहे हैं और उसके बिना वो ठीक नहीं चल पाते, उनके लिए स्वीकृति हो गई। लेकिन यदि सिर में दर्द बना रहता है हमारे को, जिनको दिन में सोने से सिर दर्द जाता नहीं, बन जाता है, बढ़ जाता है या बार बार सिर दर्द होता है, तो ये भी देख लेना चाहिए कहीं मैं दिन में तो नहीं सो रहा हूं, ये तो कारण नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है उस स्थिति में। तो शिरःशूल। फिर एक कहा स्थैमित्य। शरीर में जकड़ाहट का प्रतीत होना। सीधे सीधे ऐसा कोई रोग नहीं है, लेकिन अनेक व्यक्ति ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि शरीर जकड़ा जकड़ा रहता है मेरा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के शरीर पर गीला कपड़ा लपेट दिया जाए, कसके नहीं,
कस देंगे तो वो कुछ भी चल फिर नहीं सकेगा, लेकिन यूं गीला कपड़ा लपेट दिया, अब उसकी गतिविधियां कुछ बाधित हो जाएंगी, जकड़ा जकड़ा सा रहेगा, बाधित होगा। तो ऐसा लगना, हाथ पैर शरीर सिर जकड़ा जकड़ा हो, उसको स्थैमित्य कहते हैं। तो दिन में सोने से शरीर के अंदर ये भाव आ जाता है। और गुरुगात्रता, शरीर में भारीपन, मोटापा भी आता है, गुरुगात्रता, और शरीर में भारीपन की अनुभूति भी होती है। दोनों तरह से है। एक तो है स्थूलता बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है दिन में सोने से, और दूसरा है भार तो नहीं बढ़ा है लेकिन शरीर में भारी भारीपन लग रहा है। शरीर दुबला पतला ही है या ठीक है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते भारी भारी लग रहा है शरीर। वजन नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी भारीपन की अनुभूति होती है, और वो स्वस्थता का लक्षण नहीं है, स्फूर्ति की कमी एक दृष्टि से कह सकते हैं। फिर कहा अंग मर्द, शरीर टूटा टूटा लगना। मर्द को होता है मर्दन करना, जैसे आटा गूंथते हैं, ऐसे कोई हमारे शरीर पे कुछ बार बार करे, मर्दन करे कठिनता से, दुखद स्थिति में जो हो, उस तरह का शरीर के अंदर प्रतीत होना, हाथ पैर टूटे टूटे लगते हैं। ये ज्वर के पूर्व रूप के रूप में भी कहा जाता है कि बुखार आने वाला होता है तो हमें प्रतीत होता है कि शरीर कुछ टूटा टूटा लग रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इस तरह का। तो वो बुखार से पहले जो शरीर टूटना होता है, ऐसा इनको दिन में सोने वालों को बिना बुखार के भी हो सकता है। यदि कोई रोगी लगातार ये शिकायत कर रहा है कि शरीर टूटा टूटा है, अगर वो दिन में सोता है तो उसका दिन में सोना छुड़वा करके देख लेना चाहिए, हो सकता है वो इतने मात्र से भी ठीक हो जाए। फिर कहा अग्निनाश, अग्नि का मुख्य अग्नि जठराग्नि, तो उसका पाचन कमजोर हो जाएगा। जो दिन में सोता है जठराग्नि कम हो ही जाती है उसकी, और जठराग्नि कम होती है तो शरीर की अन्य अग्नियां, धात्वग्नियां हैं, वो भी कम हो जाती हैं, तो पाचन कम होगा। पीछे आपके सामने अग्नि और पाचन, इससे संबंध में बहुत बातें रखी थी कि आयुर्वेद में इस अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है, हमारी पाचन शक्ति ठीक रहे। और पाचन ठीक नहीं होगा तो भोजन ठीक नहीं पचेगा, आम बनेगा, उससे वात पित्त कफ भी साम बन जाएंगे और बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे। एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी, कभी कोई रोग कभी कोई रोग। तो दिन में सोने से अग्नि मंद हो जाती है। जिनको अग्नि मंदता की शिकायत है वो दिन में न सोएंगे तो उनको उसमें लाभ प्रतीत होगा। फिर आगे कहा कि किसी को हृदय में जकड़ाहट जैसा लगता है, प्रलेपो हृदय से, ये हृदय भाग जो है उसमें लेप जैसा लगेगा, कुछ जकड़ाहट है यहां पर छाती के अंदर, ऐसा लगेगा दिन में सोने से। फिर शोफ, यानी उसके शरीर में सूजन आ सकती है, सूजन। एक सूजन होती है चोट आदि पे आती है, चोट लगने पे आती है। एक सूजन होती है पैरों में आ गई किसी हृदय रोग के कारण से, चेहरे पे आ गई, गुर्दे के रोग होते हैं, वृक्क के रोग होते हैं, उनके कारण जो सूजन आती है वो अपनी जगह अलग है। लेकिन दिन में सोने से भी एक सूजन सूजन सी रहती है। हम सामान्यतया भी देखें, सोकर के अगर कोई व्यक्ति उठता है तो उसका चेहरा कैसा प्रतीत होता है, थोड़ा सूजा सा लगता है हमारे को, आंखें हैं, आंखों के नीचे का भाग है, सुबह भी लगता है, लेकिन दिन में सोकर के जो उठता है उसका चेहरा सूजा सा लगता है थोड़ा सा, फिर वो सक्रिय रहता है तो कम हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। आंखों के नीचे भी थोड़ा भारीपन लगेगा, सूजा सूजा लगेगा। तो दिन में सोने से सूजन भी शरीर में बढ़ सकती है। तो जिनको सूजन है उनको कम से कम दिन में सोने से बचना चाहिए। और लंबे काल तक अगर कोई ऐसा सो रहा है और शरीर में अन्य भी न्यूनताएं हैं तो उसके शरीर में सूजन का भाव लगेगा, हाथ पैर सब सूजन सूजन लगेंगे। अब उसमें परीक्षण कुछ भी कराएंगे कोई रोग नहीं पता लगेगा। इस सूजन का कारण क्या है, कारण कुछ पता नहीं लग रहा है, औषधियां भी दे रहे हैं, खाने पीना भी ठीक है, लेकिन सूजन बनी हुई है, कारण पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे में ये दिन में सोना कारण बन सकता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से तो इस पे ध्यान नहीं जाता है कि आप दिन में सो रहे होंगे इसलिए सूजन होगी,
लेकिन इनको ये पर्यवेक्षण मिला, देखने से मिला कि जो दिन में सोते हैं उनमें थोड़ी सूजन की प्रवृत्ति रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को दिन में नहीं सोना चाहिए। फिर कहा अरोचक। अरोचक का मतलब है रुचि का ना होना, विशेष रूप से भोजन में रुचि ना होना। अपने आप में ये सीधे कोई रोग ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन आप बहुत से रोगियों को ये कहते हुए सुनेंगे, उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, भोजन में रुचि नहीं होती है। अब बुखार आदि अन्य रोगों के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन बाकी सब ठीक है, बोले जी खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। हम कहते हैं भाई अग्नि मंद हो गई होगी, अग्नि भी मंद होती है, लेकिन दिन में सोने से ये अरुचि भी आती है, क्योंकि अग्निनाश भी होता है उसका, उसके साथ साथ अरुचि का एक लक्षण दिखाई देगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा उतना। फिर एक लक्षण दिया हृल्लास। हृल्लास कहते हैं जी मिचलाने को। उल्टी आने से पहले जैसा हमें अनुभव होता है, मुंह में पानी आने लगता है, कुछ उबकई जैसी आती है, अंदर से निकलने जैसा होता है, थोड़ी बेचैनी होने लगती है, अंदर कुछ खाने को कहो तो खाने की इच्छा नहीं करेगी, ये क्रमशः बढ़ जाते हैं। पहले अग्निनाश होगा, फिर भोजन में अरुचि होगी, और इसी की और अगली अवस्था चली जाएगी, व्यक्ति को उल्टी जैसा लगने लगेगा। कई जने तो इतना कहते हैं कि जी खाने में रुचि नहीं हो रही है, कई कहते हैं जी खाने को ही मन नहीं करता, खाओ तो उल्टी होने जैसा लगता है। ये उसकी और बढ़ी हुई अवस्था है, ये भी दिन में सोने से बढ़ता है, आ सकता है। फिर कहा पीनस। पीनस का मतलब है नाक का रुकना या प्रतिशय का होना, जो पुराना नासिका का रोग हो जाता है, जुखाम पुराना बन जाता है, उसको पीनस बोलते हैं। तो बहुत सारे रोगी आपको मिलेंगे, वो कहते हैं हमारी नाक ही सदा बंद रहती है, बना ही रहता है कुछ ना कुछ, बार बार जुखाम होता है और वो बना ही रहता है, औषधियां लेते रहते हैं। तो जिनको प्रतिशय रहता है अधिक, पीनस रहता है, नाक रुकी रहती है, बार बार बंद हो जाती है, ये समस्या है, यदि वो दिन में सोते हैं तो वो रोग को बढ़ाने वाला होता है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो पीनस, नासिका से संबंधित रोग, ये भी उन लोगों को आ जाता है। फिर कहा अर्धावभेदक। ये सिर दर्द जैसा ही है, लेकिन जिसको लोक भाषा में हम आधा सीसी कहते हैं, सिर के आधे भाग में दर्द होता है, एक भाग में दाएं या बाएं जैसा भी किसी का होता है, उसको कहते हैं अर्धावभेदक। आधा सीसी का रोग भी उसको हो सकता है। फिर कुछ और रोग बताए हैं, जो शरीर में पीड़िकाएं हो जाती हैं, यानी छोटे छोटे से उभार आ जाते हैं, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, ये भी दिन में सोने से हो सकते हैं। खुजली बढ़ सकती है उस व्यक्ति को, खुजली, कंडू, तो जिनको कंडू है उनको भी कम से कम दिन में सोने से बचना चाहिए। कंडू रोग, खुजली का रोग, ये कफ का माना जाता है, कफ के दोष के प्रकोप के कारण से होता है, और दिन में सोना चूंकि कफ को बढ़ाता है, इसलिए खुजली उसको होने लग जाए, खुजली जैसे रोग हो जाएंगे। और जिनको खुजली रोग किसी और कारण से हुआ है और फिर वो दिन में सोते हैं, तो उनको खुजली बढ़ जाएगी, चिकित्सा कराएंगे तो देरी से ठीक होगी यदि दिन में सोते हैं। तो फिर एक कहा तंद्रा। तंद्रा का मतलब है निद्रा से पहले की अवस्था तंद्रा कहलाती है। तो वैसे तो हम नींद से अच्छी तरह सो लेते हैं तो जागरूक होकर उठते हैं और तंद्रा नहीं रहती है। निद्रा से पहले तंद्रा रहती है, निद्रा पूरी हो गई तो पूरे जागरूक चेतन होकर हम उठते हैं। लेकिन जो ज्यादा सोते हैं और दिन में सोते हैं, उसके बाद वो उठ भी जाते हैं तो उठने के बाद भी तंद्रा में रहते हैं, वो जागरूक नहीं हो पाते। एक स्वस्थ व्यक्ति रात को इतने घंटे सोने के बाद जब उठता है तो एकदम से स्फूर्ति रहती है, एकदम उठ जाता है। लेकिन ये दिन में सोने वाले घंटों सो लिए और उसके बाद भी यही प्रतीत होता रहता है, और सो लूं, बैठा रहेगा, सिर झुका के बैठा रहेगा, पढ़ने को मन नहीं करेगा, कार्य को मन नहीं करेगा। ये जो ढीलापन है, सोने के बाद भी तंद्रा का बना रहना, जबकि निद्रा तंद्रा को हटाने वाली होती है।
तंद्रा को दूर कर देगी, लेकिन दिन में सोने से ये तंद्रा फिर भी बनी हुई रह सकती है। ये भी एक रोग के रूप में माना गया। उसके बाद कहा कासो गलामया। कास का मतलब है खांसी। इन लोगों को वो खांसी अधिक होगी जो दिन में सोते हैं, खांसी की संभावना अधिक है, और जिनको खांसी है उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। इसी तरह से गलामया, गले के रोग उनको ज्यादा होंगे। ये सब लक्षण हम उन व्यक्तियों में प्राय देख सकते हैं जो दिन में सोने के ज्यादा सोते हैं, स्निग्ध पदार्थ भी खाते हैं, श्रम भी नहीं होता है और फिर भी दिन में सोते हैं, ना अधिक पढ़ते हैं ना अधिक ध्यान करते हैं, फिर भी दिन में सोते हैं, ऐसे ही जो जीवन बिताते हैं उनमें ये लक्षण प्राय मिलेंगे। इनमें से कोई सा लक्षण उनमें मिलेगा। तो गले से संबंधित रोग ऐसे व्यक्तियों में अधिक मिलेंगे, इसलिए गले के रोग वालों के लिए दिन में सोने का मना भी करते हैं, अपथ्य माना जाता है। फिर कहा स्मृति बुद्धि प्रमोहश्च। स्मृति और बुद्धि में मोह आ जाता है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। स्मृति का मतलब है जो हमने पहले देखा सुना जाना है, याद किया है, उसका फिर से आ जाना, उपस्थित हो जाना, जब जब आवश्यकता है तब तब आ जाना, ये स्मृति कहलाती है। तो जो दिन में सोते हैं उनको स्मृति देरी से आएगी या कम आएगी, स्मृति उनकी कम हो जाती है, क्योंकि पूरा शरीर शिथिल हो जाता है और आदत होते 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 मस्तिष्क भी शिथिल होता है, तो स्मृति भी कम हो जाती है, स्मृति का प्रमोह होता है और बुद्धि का भी, ज्ञान का भी प्रमोह होता है। जितना अच्छी तरह से किसी बात को समझना चाहिए उसको दिन में सोने वाला नहीं समझ पाता है, न्यूनता आ जाती है। और यहां हमें कभी इसका अंतर देखना हो तो एक ही व्यक्ति में या समान व्यक्तियों में देखना होता है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति दिन में ना सोता हो लेकिन उसकी स्मृति कम हो, बुद्धि कम हो, और दूसरा व्यक्ति दिन में सोता हो लेकिन चूंकि जन्म से ही उसकी बुद्धि अच्छी है या पहले से उसने प्रखर कर रखी है, तो यूं तुलना करके कहने लगे कोई कि ये तो देखो दिन में सोता है फिर भी इसकी स्मृति और बुद्धि अधिक है, और ये व्यक्ति दिन में नहीं सोता है तो भी स्मृति बुद्धि कम है। इससे ये बात खंडित नहीं हो जाती कि दिन में सोने से स्मृति बुद्धि का प्रमोह होता है। हमें देखना क्या होगा, उसी व्यक्ति में देखा जाए। जो व्यक्ति दिन में सोते हुए भी अच्छी स्मृति और बुद्धि वाला है, यदि वो दिन में न सोता तो उसकी बुद्धि स्मृति और अधिक होती है। और जो व्यक्ति दिन में न सोते हुए भी कम स्मृति और बुद्धि वाला है, यदि वो दिन में सोने लग जाएगा तो उसकी स्मृति बुद्धि और कम हो जाएगी। इसलिए इसका प्रभाव तो आता है, सारे अंग प्रत्यंग शिथिल होते हैं तो बुद्धि स्मृति भी होती है। फिर कहा संरोध स्रोतसाम, हमारे शरीर के जो स्रोत हैं, मार्ग हैं, उनमें अवरोध पैदा हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है, उससे वात प्रकोप हो सकता है, अन्य विविध रोग हो सकते हैं। और फिर एक ज्वर, बुखार का भी एक कारण बताया। अनेक व्यक्ति आपने देखे होंगे, स्वयं भी अनुभव हो जाता है, कई बार वैसे ठीक थे लेकिन दिन में सो के उठे तो बस बुखार आ गया, फिर शरीर टूटने लगा और बुखार आ गया। सोने के बाद से ऐसा अनुभव में हो जाता है, उससे पहले नहीं हो रहा था। तो अगर शरीर में दोषों का कुछ उत्क्लेद है, बुखार आने वाला है, ऐसी स्थिति बनती है और वो संयोग से भोजन खाके और दिन में सो गया, तो वो रोग जो देर से आता या नहीं आता वो उभर जाता है। और जो बार बार दिन में सोते रहते हैं उनको बुखार बार बार आने की प्रवृत्ति हो सकती है। फिर कहा इंद्रियाणाम असामर्थ्यम, इंद्रियों की असमर्थता उनमें आने लगती है। नेत्र हो, घ्राण हो, जिह्वा हो, स्पर्श हो, सुनना हो, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी सक्रियता, जागरूकता जितनी सामान्यतः रह सकती है उसमें न्यूनता आ जाएगी। और जब हम दिन में सो के उठते हैं और तब हम अपनी स्थितियों को देखें तो वो थोड़ा मंद दिखाई लगेगा, कुछ देर तक मंद रहता है, फिर लोग कुछ और उत्तेजक पदार्थ लेते हैं जिससे सक्रियता बढ़ती है, और धीरे धीरे जब हम काम करने लगते हैं तो इंद्रियों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती है। और लगातार दिन में सोया जाए तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। कहा इंद्रियाणाम असामर्थ्यम और विष वेग प्रवर्धनम, यदि विष किसी ने खाने में आ गया है, शरीर में है, तो दिन में सोने से वो विष का वेग भी बढ़ जाता है।
तो ये इतने सारे इन्होंने रोग बताए, इसलिए इन्होंने कहा कि हित और अहित निद्रा का हमें ज्ञान हो जाए और उसके आधार पर हम अपने को संतुलित कर सकते हैं। तो इस विषय में या और जो कल परसों बताया था निद्रा के विषय में, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पीछे ओम प्रणाम आचार्य जी। जब हम दोपहर में भोजन करते हैं तो उसके बाद हम कितने समय तक निद्रा कर सकते हैं, अथवा वो मतलब उससे कोई निद्रा करे तो उससे ये रोग हो सकते हैं क्या? जी बैठिए। भोजन करते ही सोना इन रोगों को और अधिक लाएगा, एकदम से लाएगा। यदि किसी को आदत भी है और बिना सोए रहा नहीं जाता है, तो भी उसको इतना तो करना चाहिए कि खाते ही एकदम न सो जाए, नहीं तो ये सारे विकार और अधिक होंगे, अग्नि अधिक मंद होगी और सारे विकार होंगे। तो अगर कुछ न कुछ अपने को सक्रिय रख ले, किसी से बातचीत कर ली, कोई छोटे मोटे काम कर लिए, या किन्हीं को दूरदर्शन देखना है तो वो देख लिया, कार्यक्रम देख लिए, लेकिन अपने को जागरूक रखे किसी तरह से। नहीं तो भोजन करते ही क्या होता है कि पहले भी आपके सामने बात रखी थी कि रक्त संचार हमारा आमाशय की तरफ बढ़ जाता है और मस्तिष्क में रक्त कम हो जाता है। तो रक्त कम होने से हमारे को नींद जैसा लगने लगता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम जा रही है तो बुद्धि कम काम कर रही है और मोह जैसा लगता है। जैसे कि कभी धूप में हम रहते हैं, सर्दी के दिनों में धूप में जाके बैठ जाओ, धूप में पढ़ने लगो तो एकदम नींद आने लग जाती है, ऐसा हमें लगता है, संज्ञा कम हो रही है, पढ़ने में रुचि कम हो रही है और नींद जैसा लगेगा। और ठंडे में बैठे हैं तो नींद जैसा नहीं लगेगा। वहां भी यही कारण होता है कि जब धूप में हम जाते हैं तो रक्त संचार हमारा त्वचा में अधिक हो जाता है, खून हमारा त्वचा पे अधिक आ जाता है, त्वचा भी लाल दिखेगी, चेहरा भी लाल दिखेगा और थोड़ा फूला फूला लगेगा, सलवटें मिट जाएंगी, कम हो जाएंगी, चिकनापन आ जाएगा। तो यहां तो रक्त बढ़ गया, शरीर में जितना भी 5-6 लीटर रक्त है वो इधर की तरफ अधिक आ गया है, तो मस्तिष्क में कम हो जाता है। तो धूप में बैठ करके पढ़ने से निद्रा आने लग जाती है। ऐसे ही खाना खाने के बाद जब आमाशय में रक्त अधिक चला गया तो निद्रा जैसा लगने लग जाता है व्यक्ति को। तो अच्छा है कि आधा 1 घंटा थोड़ा टहल लिया या कुछ और कार्य कर लिया, अपने को जागरूक रखे। सोना ही है तो उसके आधा 1 घंटे बाद में थोड़ा सा सो सकते हैं। उसके लिए भी मुहूर्त भर के लिए विधान किया गया कि थोड़ी सी देर सो लिया। और एक और उपाय बताया चरक संहिता में इसी के आगे कि रात को जगेंगे तो वात का वर्धन होगा और दिन में सोएंगे तो कफ की वृद्धि होगी। तो उन्होंने कहा यदि फिर भी नहीं रहा जाता है तो बैठे बैठे सो ले, कुर्सी पे जिसको थोड़ा सा झपकी लेना बोल देते हैं, वो सो नहीं रहा है लेकिन बैठे बैठे थोड़ा सो लिया, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है वो उतना कफ का प्रकोप नहीं करेगा। ये एक मध्य का उपाय चरक संहिता के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दो बोलिए बोलिए बोलिए। जी आपने लिखा है कि हाँ। दिन में जिसको अधिक प्यास लगती हो वो दिन में सो सकता है जी, लेकिन हमने आयुर्वेद में कहीं पढ़ा था कि दिन अगर प्यास लगने पे सो जाते हैं हम तो हमारी बहुत सारी धातुएं क्षीण हो जाती हैं, हमको रोग हो सकते हैं। तो इस बारे में हो सकता है कहीं हो। यहाँ प्यास का मतलब जिसको तृष्णा रोग हो गया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं आप पानी भी पीते जाओ तो भी प्यास नहीं बुझती है, ये तृष्णा रोग जिनको हो गया है। तो पानी तो पीना है लेकिन पी करके वो सो सकते हैं, ये चरक संहिता ने लिखा था। तृष्णा रोग जिनको हो गया है वो सो सकते हैं दिन में, स्वीकार किया गया। और वो तृष्णा रोग भी वात के वर्धन से होता है, वात की वृद्धि हो जाती है, प्रकोप होता है, तो निद्रा से उसमें लाभ मिलता है। पूछिए। ओम आचार्य जी, आचार्य जी कहा जाता है कि जैसे जुखाम है और बुखार होता है तो उसमें भी सोने की उसको कहा जाता है कि सोते हैं तब सही हो जाता है। नहीं, देखिए अगर जुखाम के कारण से आपकी निद्रा पूर्ण नहीं हुई है, थकान है, रात को नींद नहीं आई, कई बार सांस रुक जाती है, नाक रुकती है, तो नींद ही नहीं आती है, व्यक्ति को परेशान होता है बार बार, ऐसी स्थिति है, रात को नहीं सोए तो अलग है, नहीं तो प्रतिशय के अंदर दिन में सोना उसको बढ़ा देगा। नहीं सोना चाहिए, बचना चाहिए उससे। ऐसा प्रणाम आचार्य जी, मैं भजन गाता हूँ
और उसके बाद प्रवचन करना मेरा काम था। 3 घंटा 4 घंटा रोज बोलना। तो ऐसा होता था कि जिस दिन नहीं सोते थे ना दिन में, तो बोलने का प्रक्रिया मेरा गड़बड़ हो जाता था। जिस दिन सो जाते थे तो बढ़िया से बोलते थे, बढ़िया से भजन गाते थे। 3-4 घंटा 5-5 घंटा बोलते थे हम ठीक है, एक मंच से। तो उसके बाद तो 2-3 आदमी कहते तो प्रश्न पूछिए। 3 घंटा सोते थे दिन में, 3 घंटा रोज, ऐसा है, तब ठीक रहता था। बैठिए बैठिए, वो ठीक बात है। वो पिछले आपको बताया ही था चरक संहिता में जो लिखा है, गीत और अध्ययन। सबसे पहले उन्होंने गीत का लिखा कि जो गीत गाते हैं, जिनका काम ही ऐसा है घंटों गाते हैं, तो बहुत श्रम होता है, उनको सोने के लिए स्वीकार किया गया है। अध्ययन जो करते हैं, दिन भर अध्ययन करते हैं, अधिक अध्ययन करते हैं, बौद्धिक श्रम जिनका होता है, उनको भी दिन में सोने के लिए स्वीकार किया गया है उसके अंदर। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।